चैप्टर 1 रियल नंबर्स। जो फर्स्ट सम है उसके 3 पार्ट्स गिवन है। तो चलिए देखते क्या है। फर्स्ट सम कहता है यूज यूक्लिड्स डिवीजन टू फाइंड HCF ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 135 एंड 225। हमने अभी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा था उस मेथड को यूज करके हमने HCF निकालना है 135 और 225 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले बोला था कि हम दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो बन जाता है डिविडेंड और जो छोटा नंबर है वो बन जाता है डिवाइजर। तो इस केस में 225 इज ग्रेटर देन 135, तो ये बन जाएगा डिविडेंड और ये बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 225 को बना देते हैं डिविडेंड और 135 को बना देते हैं डिवाइजर। अब चलिए डिवाइड करते हैं। 131 1 जा 135, 135 2 जा 270। अब 270 तो 225 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे तो ये जाएगा नहीं, तो मतलब ये जाएगा 1 पे। दिस इज 135 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। 12 माइनस 3 9 एंड 0। सो ये हमारा बन गया डिवाइजर, ये हमारा बन गया डिवाइजर, ये हमारा बन गया डिविडेंड, ये हमारा बन गया कोशेंट और ये हमारा बन गया रिमाइंडर। तो चलिए अब इसको A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। मतलब वो जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेकिन B विच इज डिवाइजर 135 से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। डिवाइजर क्या है हमारे इस केस में 225 इक्वल्स टू डिवाइजर हमारा डिविडेंड हमारा था 225, डिविडेंड लिख लिया। डिवाइजर है हमारा 135, उसको कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 1 प्लस रिमाइंडर विच इज 90। अब हम क्या करेंगे करेंगे। मैंने बताया था जो रिमाइंडर होता है वो हमारा बन जाता है डिवाइजर, रिमाइंडर हमारा बन जाता है डिवाइजर। जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर होता है वो हमारा बन जाता है डिविडेंड। अब देखिए 91 जा 90, 92 जा 180, 180 135 से बड़ा हो जाएगा तो मतलब ये 1 बढ़ ही जाएगा, 90 आ गया। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर है 45। तो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर आया है उसको बना देंगे डिवाइजर, इस केस के डिवाइजर को बना देंगे डिविडेंड। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, तो ये प्रॉपरली 90 टेबल पे जा रहा है, मतलब हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो इसको इस केस में लिखते हैं डिविडेंड प्लस डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर विच इज 0। ये मेथड हम तब तक परफॉर्म करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ये मेथड चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब ये सम यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब उन्होंने हमें कहा था यूज यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन तो हमने लगा दी 135 और
55 में टू फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर। अब मैंने बताया था आपको HCF ऑफ दिस एंड दिस नंबर क्या होता है, लास्ट केस का जो डिवाइजर होता है वो बन जाता है HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। सो HCF of 135 and 225 is क्या है, इसके लास्ट केस का डिवाइजर 45। तो 45 इन दोनों नंबर्स का HCF बन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट, फिर हम नेक्स्ट सम करें। इसका हम नेक्स्ट सम करते हैं फिर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट आता है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल पर मेरे से कनेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगी। तो फर्स्ट सम का जो थर्ड पार्ट है दैट इज 867 एंड 255। सेकेंड पार्ट आप खुद करिएगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा वो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मैं थर्ड पार्ट कराने लगी हूँ विच इज 867 एंड 255। हमारे पास दो नंबर्स गिवन है 867 एंड 255। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 867। और मैंने आपको बोला था जो बड़ा नंबर होता है उसको हम बना देते हैं डिविडेंड, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम बना देते हैं डिवाइजर। तो 255 डिवाइजर बन गया, 867 डिविडेंड बन गया। तो 255 3 जा 765। 765 और 867 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 867 और 765 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचता है 102। तो उसको यूक्लिड्स डिवीजन के फॉर्म में लिख देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेकेंड स्टेप में डिविडेंड प्लस डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां भी जीरो नहीं आया था तो हम फर्दर उसको डिवाइड करेंगे। फर्दर डिवाइड करने पर डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया है तो हमने डिवीजन को वहीं पर खत्म कर दिया। अब हमने इन दोनों नंबर को यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके डिवाइड कर लिया और उसको a is equals to b cube plus r की फॉर्म में लिख दिया, where r is greater than equal to 0 and less than b। अब हमने निकालना है कि इन दोनों नंबर्स विच इज 867 एंड 255, इन दोनों का HCF कितना है। तो देखिए HCF ऑफ 867 एंड 255 इज, मैंने बताया था जो लास्ट स्टेप होता है उसका डिवाइजर इन दो नंबर्स का डिविडेंड बन जाता है विच इज 51। सो इन दोनों नंबर का डिवाइजर लास्ट स्टेप का जो था 51, वो इन दोनों नंबर्स का HCF बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको इस मेथड के बारे में बताने लगी हूँ, इस सम के थे 3 पार्ट्स, पिछले सम के भी थे 3 पार्ट्स, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराई थी यूक्लिडियन डिवीजन क्या होता है उसके थे 7 पार्ट्स। इन तीनों सम्स में ये एप्लीकेबल है और जो एग्जाम्पल आप करोगे उसमें भी एप्लीकेबल है। चाहे आप इसका और इसका, इसका और इसका, इसका या इसका, किसी भी स्टेप के डिविडेंड और डिवाइडर को उठा लीजिए, सबका जो HCF होता है वो सेम ही आएगा। इस केस में देखते हैं HCF ऑफ, अगर हम देखें डिविडेंड एंड डिवाइजर विच इज इक्वल्स टू HCF ऑफ सेकेंड स्टेप का डिविडेंड एंड डिवाइजर विच इज इक्वल्स टू HCF ऑफ थर्ड स्टेप्स डिविडेंड एंड डिवाइजर। सबका HCF सेम ही आएगा। चाहे आप फोर्थ स्टेप के डिविडेंड डिवाइजर को उठा लो,
सेकंड स्टेप के डिविडेंड डिवाइजर को उठा लो, थर्ड स्टेप के डिविडेंड डिवाइजर को उठा लो, सबका HCF सेम ही आएगा। यही स्टेप यही रूल पिछले जो एग्जाम्पल मैंने कराया उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जो मैंने यूक्लिड लेमा कराया है उसमें जो 7 स्टेप्स थे उसमें भी किसी भी स्टेप के आप डिविडेंड और डिवाइजर को उठा लीजिए तो उसका HCF भी सेम ही आया था जो उस केस में हमने निकाला होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए था। तो ये मैंने एंड में इसलिए कराया है ताकि आपको पहले क्लैरिटी मिल जाए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है। जब आपको ये समझ आ गया तो ये बहुत सिंपल चीज थी। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट होता है। चलिए हम अपने सेकंड सम की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकंड सम की तरफ, एक्सरसाइज 1.1 का, विच इज show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। हमने बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सो ऑड नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9 up to so on, which are not divisible by 2 are called odd numbers। So कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं where q is some integer। q कोई भी इंटीजर हो सकता है और हम किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 6 के टेबल को देखना है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही 6 एज ए डिवाइजर दिया गया है। अब ये जो चीज लिखी है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, ये किस चीज की फॉर्म है? जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करा था वो किस फॉर्म में था? a is equals to bq plus r। और अगर हम इस कंडीशन को इन 3 कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें b की वैल्यू क्या मिल रही है? 6, विच इज डिवाइजर। सो हमें डिवाइजर मिल रहा है 6। q इज अ सम इंटीजर, q इंटीजर होगा, q कोई भी इंटीजर होगा और जो r होगा, मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में r की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। सो r की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 भी इंक्लूड होगा, ग्रेटर भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, लेस देन b, और b क्या था? 6। सो 6 से छोटी वैल्यू ही आएगी विच इज 5। सो r या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5, 6 तक नहीं आएगा क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए तभी यूक्लिड डिवीजन लेमा सही होगा। सो हमने जब इस कंडीशन को इन तीनों के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि दीज आर द थिंग्स जो कि हम इस जो भी गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि b डिवाइजर बना है तो a तो ऑब्वियसली डिविडेंड होगा और ये हमेशा 6 से ग्रेटर देन 6 ही होगा। a ग्रेटर देन 6 ही होगा क्योंकि डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा होता है। तो अब हम अगर देखें कि रिमाइंडर हर एक केस की कंडीशन बना दें तो क्या बनेगी? जब रिमाइंडर 0 होगा तो क्या बनेगा? 6q। रिमाइंडर 0 हो गया, 0 हम किसी भी चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वैसे का वैसा रहता है। 0 हो गया, अब रिमाइंडर अगर 1 आता है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर रिमाइंडर 2 आता है
उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। रिमाइंडर 3 आएगा तो ऐसे लिखेंगे। अगर रिमाइंडर 4 आएगा ऐसे, और रिमाइंडर 5 आएगा तो ऐसे। अब इन सब में 6q कॉमन है, सब में 6q कॉमन है, बट अगर हम नोटिस करें दिस एंड दिस, दीज आर मल्टीपल ऑफ 2। ये तीनों नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है, मतलब इनको हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, 6q को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। 6q प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3q प्लस 1। 6q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 कॉमन निकाल के, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल के हम इनको लिख देते हैं। तो ये तीनों बन गए मल्टीपल ऑफ 2। अगर हम इसको दिस इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर हम इसको और इसको देखें, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को देखें तो ये ऑड नंबर्स हैं। 6q इज इवन नंबर, पर जब उसमें 1 ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा तो वो नंबर्स बन जाएंगे ऑड नंबर्स। ये 3 नंबर जो थे वो थे मल्टीपल ऑफ 2, और ये जो 3 नंबर है ये बन जाएंगे ऑड नंबर, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 5 से बड़ा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। 6q प्लस 1 is equals to 6q is multiple of 2, इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इस चीज को हम कंसीडर कर लेंगे m1। q इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि q ऑलरेडी हम स्टेटमेंट में ले चुके हैं। सो हम इस 3q को हम m1 पुट कर देंगे, वेयर m1 इज इंटीजर। अब हम देखते हैं कि हम 6q प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं। 6q प्लस 3 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 6q पहले हम स्प्लिट करेंगे 3 को 2 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो दिस कम्स आउट टू बी 1। अब 6q को हम सीधा 6q लिखते हैं या 2 इंटू 3q की फॉर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस चीज को लिख देते हैं 2 इंटू 2 कॉमन निकाल के 3q प्लस 1 प्लस 1। इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा, हमने यहाँ 3q को m1 बना दिया था। जब हम सेकेंड स्टेप में पहुंचे 6q प्लस 3 में, तो 3q प्लस 1 को m1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि हम ऑलरेडी 3q को m1 लिख चुके हैं, हम रिपीट नहीं कर सकते, तो हम इसको m2 का नाम दे देंगे। सो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू m2 प्लस 1, वेयर m2 इज एन इंटीजर। सेम विद द केस विद 6q प्लस 5, इसको हम लिख देंगे 6q, 5 को स्प्लिट करके 2 के मल्टीपल में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1। जब 6q प्लस 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। इसको हम लिख देंगे m3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू m3 प्लस 1, वेयर m3 इज एन इंटीजर। सो जब हमने इस गिवन टर्म्स को कंपेयर किया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट के साथ, तो हमारे पास रिमाइंडर्स आए 0 से लेके 5 तक। 0 से लेके 5 तक जब रिमाइंडर आए तो हमने उन सब को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा। तो हमारे पास जो 3 नंबर थे वो बन गए मल्टीपल ऑफ 2, और जो 3 नंबर थे वो बन गए ऑड।
और हमने इन्हीं 3 ऑड नंबर्स को बताना था कि हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने स्टार्ट किया 6 क्यूब + 1 से। उसको पहले हमने 6 क्यूब को 2 के मल्टीपल में स्प्लिट करा और क्यू की वैल्यू को m1 ले लिया। तो हम जब 2 इंटू m1 करेंगे, फिर m1 इज एन इंटीजर, सपोज m1 इज 1, so 2 1s are 2 plus 1 is 3. 3 is an odd number. 2 अगर m1 2 लेते हैं तो 2 2s are 4 plus 1 is 5. 5 is an odd integer. So 6 क्यूब + 1 को हम ऑड इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज पॉजिटिव। अब हम केस चेक करेंगे 6 क्यूब + 3 के केस में। 6 क्यूब + 3 में हमने 3 को 2 के मल्टीपल में स्प्लिट करा 2 + 1 में। फिर हमने 6 क्यूब + 2 में से 2 कॉमन निकाला, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 क्यूब + 1 + 1। अब यहाँ पर क्यू भी इंटीजर था, हम स्टेटमेंट में गिवन था, तो हमने इस स्टेटमेंट को m2 ले लिया, वेयर m2 इज एन इंटीजर। यहाँ पर भी हम m2 की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे 1 2 3। जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड नंबर आएगा, बट जब हम 1 उसमें ऐड कर देंगे तो वो, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो वो इवन नंबर आएगा, और जब 1 उसमें ऐड कर देंगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। सेम विद द केस विद 6 9 + 5। सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया, नीचे वाला करेंगे। 5 को स्प्लिट कर दिया 2 के मल्टीपल की फॉर्म में, 4 + 1, 2 कॉमन निकाला, m3 का नाम दिया। m3 का नाम देके जब हम m3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन इंटीजर आएगा, जब उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो ऑड इंटीजर बन जाएगा। तो उसने हमें बोला था कि हमें बताना है 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3 और 6 क्यूब + 5। इन तीनों को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो ब्लैक मार्कर के साथ लिखा गया है, ये इस सम का सॉल्यूशन है। दैट मैं लिख देती हूँ, यस, मैं ये रब कर देती हूँ। Yes, we can write 6 cube + 1, 6 cube + 3 और 6 cube + 5 in the form of positive odd integers. So this was the solution of this sum. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। ये शो कर दीजिए, ये शो कर दीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन लिख दीजिए। बस इतना इनफ आपके लिए, बाकी सब आपको समझाने के लिए था। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेरे से पूछ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम करते हैं 1.1 का थर्ड सम। चलिए नेक्स्ट सम इज थर्ड सम की स्टेटमेंट है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 इन अ परेड। 616 मेंबर्स हैं टोटल, उनको मार्च करना है आर्मी बैंड में, आर्मी बैंड ऑफ 32। 616 टोटल मेंबर्स हैं, आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं इन अ परेड। हमने बताना है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। 2 ग्रुप्स बनेंगे जिसको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। हमने बताना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं जिनमें वो मार्च करेंगे। मतलब हमें टोटल मेंबर्स पता है, बैंड मेंबर्स पता है, हमने बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे जिसमें वो मार्च करेंगे, मतलब परेड करेंगे। तो हमें 2 वैल्यूज गिवन है, एक है 616 एंड दूसरी है 32। सो हम निकालेंगे इनका HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो HCF ऑफ 616 and 32
will give us maximum number of कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है? 616, तो वो बन जाएगा डिविडेंड और 32 बन जाएगा डिवाइजर। सो 32 19 जा 608, रिमाइंडर बन गया, बच गया 8। तो इसको हम लिख देते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को हम बना देते हैं डिवाइजर, इस डिवाइजर को हम बना देते हैं डिविडेंड। सो 8 4 जा 32, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0, मतलब सम यहाँ पर खत्म हो गया, डिवीजन यहाँ पर खत्म हो गई। तो इसको हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना आया? 8, लास्ट स्टेप का डिवाइजर। Therefore हमने बोला था कि HCF ऑफ these two numbers will give us the maximum number of columns। तो HCF हमारा आ गया 8। Therefore the maximum number of columns are 8। This is the solution of question number 3 of exercise 1.1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। फिर हम चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट सम विच इज 4th। चलिए देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है। 4th सम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the square of any positive integer is of the form 3m plus 1 where m is an integer। ये सेम सम है जो हमने सेकेंड सम किया था, बस डिफरेंस यहाँ आ गया कि यहाँ उसने बोल दिया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड सम में हमने निकाला था एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पर उसने बोल दिया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है और हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की कंडीशन क्या है? A is equals to BQ plus 3, प्लीज BQ plus R। हमें पता है यहाँ पर इस स्टेटमेंट की अकॉर्डिंग A is any positive integer and B इज इक्वल्स टू, स्टेटमेंट में हमें गिवन है 3m प्लस 1, मतलब हम B को लेंगे 3। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, B हो गया 3, Q इज एन इंटीजर। अब करेंगे R की बात। हमें पता है कि ऑलवेज R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B हमारा है 3, तो R की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 या 2 से एक्सीड नहीं करेगी, क्योंकि R इज ऑलवेज लेस देन B और B हमारा 3 था। तो चलिए हम A की 3 कंडीशंस क्या बना सकते हैं? एक बना सकते हैं A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 0, रिमाइंडर 0 था पहले, प्लस 0 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट सेम रहता है, तो हम 3Q ही लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बन सकती है? लाइन लगा लेते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या बन सकती है? A इज इक्वल्स टू 3Q, रिमाइंडर इज 1। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या बन सकती है? A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस रिमाइंडर है लास्ट 2, तो 2। अब उसने बोला था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम
एनी पॉजिटिव इंटीजर तो हम ए को ही लेके चले, तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर किया तो 3q का भी स्क्वायर होगा। इस केस में भी ए का स्क्वायर किया तो 3q प्लस 1 का भी होल स्क्वायर होगा। इस केस में भी ए का स्क्वायर किया तो 3q प्लस 2 का भी स्क्वायर होगा। अब इस केस में आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। इस केस में ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस वही उसको एक्सपैंड करके लिखा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। इस केस में भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपैंड करके लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। अब अगर आप इस कंडीशन को देखें तो 9q स्क्वायर, 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, इसमें देखें तो 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, q 6 इज मल्टीपल ऑफ 3। इस केस में देखें 9 इज मल्टीपल ऑफ 3, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको 3 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे 4 को 2 पार्ट्स में। 9q स्क्वायर एज इट इज आ गया, फिर आ गया 12q। अब हम करेंगे 4 को स्प्लिट 2 पार्ट्स में 3 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो इसको हम लिख देंगे 3 प्लस 1। अब अगर इसमें से 3 कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर। इसमें से अगर हम 3 को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा 3 कॉमन निकाला, अंदर बचा 3q स्क्वायर। 6q में से हमने 3 को कॉमन निकाला तो 2q प्लस ये वाला 1। इसमें से निकाले तो इसमें से इतनी स्टेटमेंट में से हमने 3 को कॉमन निकालना है। 3 को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा अंदर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब हम ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है तीनों केसेस में, उसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेटेड पार्ट में हम करेंगे, इस ब्रैकेटेड पार्ट को हम कंसीडर कर लेंगे M1 where M1 is any integer। इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेटेड पार्ट को हम ले लेंगे M2। M1 इधर ले लिया तो रिपीट नहीं कर सकते, M2 ले लेंगे, M2 ले लिया प्लस 1 where M2 is any integer। इस केस में भी क्या करेंगे, ब्रैकेटेड पार्ट को M3 ले लेंगे where M3 is any integer। Since M1, M2, M3 are any integer, तो हम कोई भी वैल्यू लेंगे वो इसी फॉर्म में बनेगी 3M1, 3M2 प्लस 1, 3M3 प्लस 1। सो हमें प्रूव भी यही करना था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए को हमने लिया था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, तो ए का स्क्वायर किया तो वो आना चाहिए 3m प्लस 1 की फॉर्म में, भी m इज एन इंटीजर। तो जब हमने एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज ए, उसका जब स्क्वायर किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। हमें वही सॉल्व करना था वेयर m इज एन इंटीजर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन। हेंस square of any positive integer can be written
3m plus 1. So this is the solution of this sum. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। फिर हम करेंगे नेक्स्ट सम, एक्सरसाइज 1.1 का 5th, और जो कि है इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। वो भी बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें हमने स्क्वायर लिया था, उस सम में हम लेंगे क्यूब। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेम सम है फोर्थ सम जैसा, सेम सम है फोर्थ सम जैसा, बट पिछले सम में स्क्वायर था, इस सम में हमें क्यूब बोल दिया गया है। तो इस सम में हमने बताना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर जो क्यूब होगा उसको हम 9m 9m plus 1 9m plus 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बेसिक कंडीशन लिख ली, a is equals to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। अब हमें पता है कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और b हमने ले लिया 3 क्योंकि 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर 9 लेते तो सम बहुत लंबा चला जाता, इसकी कंडीशन 8 कंडीशंस बन जाती इसकी। सो हमने 9 की जगह 3 ले लिया बिकॉज 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो तीनों में 9 था तो हमने 3 ले लिया। अगर हमने b को 3 लिया है तो r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, क्योंकि 3 से एक्सीड नहीं कर सकती और 3 के इक्वल भी नहीं हो सकती। तो r की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2। सेम पिछले सम जैसी कंडीशन है यहां तक। अब हमने क्या किया, अब हम a को कैसे लिख सकते हैं, जब रिमाइंडर 0 होगा तो a इज इक्वल्स टू 3q लिखा जाएगा। जब रिमाइंडर 1 होगा तो हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और जब रिमाइंडर 2 होगा तब हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। अब चलिए उन्होंने हमें बोला है क्यूब निकालने के लिए, तो क्यूब कर देते हैं। पिछले सम में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था, इस सम में हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बन जाएगा 27q क्यूब, ये बन जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा a क्यूब प्लस 27q क्यूब प्लस 1 3a स्क्वायर भी, a स्क्वायर इज 9q स्क्वायर, 9 इंटू 3 इज 27q स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, प्लस 3ab स्क्वायर, b स्क्वायर 1 इंटू 1 इज 1, सो 3 इंटू a इज 3q, सो ये आ जाएगा 9q। अब अगले वाले को सॉल्व करें तो 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 27 इंटू 2 इज 54 q स्क्वायर प्लस 4 3 6 9 4 9 36 q। अब ये 27 इज मल्टीपल ऑफ 9 क्योंकि हमने 9 निकालना था, सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 9। 27 27 एंड 9 ये तीनों 9 के मल्टीपल है। 27 54 36 ये भी 9 के मल्टीपल है। तो चलिए 9 कॉमन निकालते हैं इनमें से। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। और इस केस में हम लिख सकते हैं, ये 3 केसेस बनेंगे इसके, 9 कॉमन निकालेंगे तो 3 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर इज 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। ब्रैकेटेड पार्ट्स को हम ले लेंगे m1, where m1 is any integer
सेकेंड केस में ब्रैकेटेड पार्ट को हम लिख लेंगे m2 plus 1 where m2 is any integer. थर्ड केस में ब्रैकेटेड पार्ट को हम लिख देंगे m3 plus 8 where m3 is any integer. So जब हमने किसी पॉजिटिव इंटीजर विच इज a का क्यूब लिया तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए था 9m plus 1 9m plus 8. हमारा रिजल्ट सेम आया है 9m plus 1 9m plus 8. Hence cube of any positive integer can be written in the form of nine m plus 1 9m plus 8. So this is the solution of sum number 5. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10th कंप्लीट होती है. आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट करके मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं और मैं उनको जरूर सॉल्व करके आपको दूंगी. आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए कि कौन सी वीडियो किस क्लास की कब मैं पोस्ट करने वाली हूँ. उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल मैथोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो जब पोस्ट होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू सो मच.